हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, आपको पता है कि सीटेट के रिगार्डिंग लगातार वीडियोस हमारे चैनल पे आपको दी जा रही हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिविजिबिलिटी रूल्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स को कवर कर रहे होंगे और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमने कई चैप्टर्स जैसे नंबर सिस्टम है ना, बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर कन्वर्जन और फ्रैक्शन, इस तरह के कई टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आप उनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और वीडियोस का भी लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप पा सकते हैं। अदरवाइज चैनल में विजिट करिए, वहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, डिविजिबिलिटी रूल्स। आपको बता दें कि सीटेट इससे हर एक पेपर में दोस्तों एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। डिविजिबिलिटी रूल से आपको एक या दो क्वेश्चन, एक तो 100% मिलेगा और कभी कभी दो क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से कवर करना है, ताकि इस टॉपिक से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं कभी मिस ना हो और आप उनको हरदम सही कर पाएँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पर आपको दोस्तों इसी टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करें तो देखिए हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल्स एक का तो कोई होता ही नहीं, आपको पता है। एक से सभी किसी भी नंबर में अगर आप एक का डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल जो आपके शुरू होते हैं बेसिकली वो दो से शुरू होते हैं। आपको दो का पढ़ना है, तीन का पढ़ना है, चार का पढ़ना है, पाँच का पढ़ना है, छः का पढ़ना है, सात का, आठ का, नौ का, 10 का, 11 का और 12 का। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने हैं और यहीं तक क्वेश्चंस भी बनते हैं। अभी हम लोग ये भी देखेंगे लास्ट में कि किस तरह से सीटेट इसके क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें कि आखिर डिविजिबिलिटी रूल्स हैं क्या, ये क्या है डिविजिबिलिटी रूल्स, कहाँ से आया। तो देखिए दोस्तों, किसी भी नंबर में अगर हम किसी नंबर का डिवाइड कराना चाहते हैं, मान के चलिए कोई बड़ा नंबर दिया गया है 3, 4, 5, 8, 7, 6। अगर हम ये देखना चाहते हैं इसको एक नज़र में कि क्या ये 2 से कट रहा है, क्या ये 3 से कट रहा है, क्या ये 4 से कट रहा है, क्या 5 से कट रहा है, क्या 6 से, 7 से, 8 से। कहने का मतलब कोई भी नंबर दे देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपसे पूछ लेगा कि क्या ये नंबर इस संख्या से विभाज्य होगा, इससे पूरा पूरा कटेगा। तो अब आप उसमें अगर डिवाइड देने बैठेंगे तो आपको समय लगेगा और पेपर दृष्टिकोण से ये बिल्कुल उचित नहीं है कि अगर आप किसी नंबर का डिवाइड ऐसे पता लगाएं कि उसमें भाग दें एक एक करके, है ना। तो इससे आपका टाइम टेकिंग है और ये बिल्कुल गलत तरीका है अगर आप पेपर में इस तरह से करते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं, उन नियम के तहत हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स का पता अच्छे से लगा सकते हैं। तो इसके क्या नियम है, सभी संख्या का अपना अलग नियम होगा। दो का अलग नियम है, तीन का अलग नियम है, चार का अलग है, पाँच का अलग है, छः का अलग है, सात का अलग है और सभी के नियम हम लोग लगातार अभी एक एक करके पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिविजिबिलिटी रूल्स हैं क्या और ये कहाँ अप्लाई होंगे। सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो अभी आप क्या करेंगे, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते हैं तो आप इसमें ऐसे लगाएंगे और फिर 5 का इसमें एक एक करके डिवाइड करेंगे, तब आप बता पाएंगे। वहीं दूसरा बच्चा जिसको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा वो एक नज़र में ऑप्शन में टिक मारेगा और आगे बढ़ जाएगा और बस आप यहीं से पीछे रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक करके हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं दो की विभाज्यता का नियम यानी 2 की डिविजिबिलिटी रूल्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों, कोई भी संख्या है उसके आपको लास्ट में देखना है। अगर उसके लास्ट का लिखिए, लास्ट का एक नंबर, लास्ट का नंबर अगर 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर 2 से 100% कट जाएगा। कहने का मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर इवन है तो वह हरदम 2 से कट जाएगा। एक तो ये आप तरीका फॉलो कर सकते हैं कि इवन नंबर हरदम 2 से कटता है, और हम लोग इवन नंबर की जब क्वालिटी बताते हैं तो भी हम इस चीज़ को बोलते हैं कि 2 से कटने वाले सभी नंबर्स इवन होते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका अगर मैं आपसे बताऊं तो अगर संख्या के लास्ट वाली डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो भी वो नंबर 2 से कट जाएगा। एग्जाम्पल की अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे लिखा हुआ है, ये अगर नंबर है तो आप अगर देखेंगे लास्ट में 1 है और 1 एक ऑड नंबर है तो ये 2 से नहीं कटेगा। इवन नंबर लास्ट में होना चाहिए और इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8।
तो ये अगर यहाँ पे मान के चलिए 3 4 4 3 1 2 अगर मैं कर दूंगा तो आप कहेंगे ये इवन नंबर है और ये 2 से कट जाएगा। तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल्स बड़ा आसान है, बस इतना ही है और इसको आपको याद भी नहीं रखना, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं आपके, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले 3 से बनेगा आपका, ठीक, और 6 से बनेगा आपका, 11 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 11 से बनेगा और 9 से बनेगा, ठीक। तो और बाकी के सबके रूल्स भी आसान होते हैं, तो उससे आपका क्या कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स भी नहीं बनता है। 3 का, 9 का और 11 का थोड़ा ट्रिपिकल होता है, तो इससे क्वेश्चंस भी ज़्यादा बनते हैं। आगे देखिए 3 की विभाज्यता का नियम अगर मैं आपसे बात करूं तो 3 की विभाज्यता का नियम दोस्तों ये होता है कि कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए जैसे संख्या दे दी गई 3 4 5 6 7 4 और आपसे पूछा जाए कि क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो इसको आपका पता लगाने का नियम ये होगा दोस्तों कि आपको इन सभी संख्याओं को क्या करना है, ऐड करना है। इन सभी संख्याओं को आप क्या करेंगे, प्लस कर रहे होंगे, यानी कि आपको 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 4 ये करना है। और जो इसका आंसर आएगा, अगर वो आंसर 3 से डिवाइड है तो आप कहेंगे कि ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। चलिए करके देख लेते हैं। अब आपको जब ये रूल पता होगा तो आप इसको फटाक से अप्लाई कर पा रहे होंगे। यहाँ पे अभी मैं समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि समय काफ़ी लग रहा है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन में अच्छे से अप्लाई कर पा रहे होंगे। आप इसको एक बार जोड़िए, देखिए 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 और 7 आपका 25 25 और 4 25 4 हो गया आपका 29, ठीक। अगर आप देखेंगे तो ये 29 एक ऐसी संख्या है जो 3 से नहीं कटती है, इसका मतलब ये संख्या भी आपकी 3 से नहीं कटेगी। वहीं अगर हम इस जगह अब 4 कर दें, मान के चलिए ये जो 4 है इसकी जगह हम कर दें दोस्तों 2, तो अब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। देखिए 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 और 7 आपका 25 25 और 2 27, कितना हुआ 27। और 27 आपको पता है कि 3 से कट जाता है, 3 9 27 होता है। तो इनका अगर एडिशन 3 से कट रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल 5 2 3 4 3 1। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए 5 2 7 7 3 10 10 4 14 14 और 3 हो गया आपका 17 और 17 और 1 18 18 आया इसका एडिशन। और आपको पता है कि 18 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। और आपका ये होमवर्क है कि आप इसको डिवाइड करके देखिए, 100% डिवाइड होगी, ठीक। तो ये हो गया आपकी 3 का डिविजिबिलिटी का रूल। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे करता है, क्वेश्चन की प्रवृत्ति भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे कह देगा, इसी को मान के चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। आपसे कहेगा कि संख्या 52x431 ये कोई संख्या है जो 3 से पूरी पूरी कट रही है, तो x के स्थान पर क्या होगा। यानी कि आपसे कह देगा x के स्थान पर बताइए ऐसी कौन सी संख्या होगी यदि ये पूरा 3 से डिवाइड है। तो आपको पता है कि अगर ये 3 से डिवाइड है तो इन सभी संख्याओं का एडिशन कितना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो 3 से कट जाए। तो आपको इसको प्लस करना है। जब आप प्लस कर रहे होंगे दोस्तों तो 5 2 7 7 और 4 आपका हो जाएगा 11 12 13 14 और 15। अब आपको पता है देखिए 15 भी ये पूरा पूरा कटता है 3 से, तो x की जगह पे आपका क्या होगा, या तो 0 हो रहा होगा या तो इसके बाद आपका 3 आएगा, तो आपका 18 बनेगा जाकर के। यानी कि एडिशन अभी कितना है 15 है, तो या तो जैसे यहाँ पे मान के चलिए 3 रख दिया जाए तो 18 हो जाएगा, ये भी एक नंबर की पॉसिबिलिटी है, या 0 रख दिया जाए तो इसका एडिशन 15 ही बना रहेगा। तो 15 भी आपको पता है कि 3 से कट जाता है, तो वहां पर लिखा होगा ऑप्शन में या तो 0 या फिर 3, तो आपको यही वाला ऑप्शन टिक करना होगा। या फिर कुछ ऐसा एडिशन बनेगा कि आगे पीछे का करके उसका बन जाएगा। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे देखिए 4 की अगर डिविजिबिलिटी का रूल की बात करें हम आपसे, तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है, जैसे मान के चलिए कोई नंबर दिया गया है 5 2 3 4 4, तो आपको ध्यान देना है कि इसके लास्ट के 2 नंबर, क्या है रूल, लास्ट की
2 डिजिट आपकी 4 से कटनी चाहिए। बस नंबर कितना भी बड़ा हो उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही हैं तो इसका मतलब वो पूरा पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, वो पूरा पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। ठीक, आगे देखिए 5 की डिविजिबिलिटी का रूल बड़ा आसान है। नंबर के लास्ट में अगर 0 है और 5 है तो आप कह सकते हैं कि वो नंबर पूरा पूरा 5 से कटेगा। कोई भी नंबर दे दिया जाए, जैसे मान के चलिए ये नहीं कट रहा है लेकिन इसके लास्ट में 0 लगा दिया जाए, कट जाएगा। 5 लगा दिया जाए, कट जाएगा। तो कोई भी नंबर है आपको लास्ट में देखना है, यदि 0 है और 5 है तो आपका वो 5 से कट रहा होगा। आगे देखिए 6 की डिविजिबिलिटी का रूल अगर हम आपसे बात करें तो इसका आपको थोड़ा सा ट्रिपिकल है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 कैसे बनता है तो 6 बनता है 2 × 3 से, यानी कि 3 2 जा 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि कोई भी नंबर अगर आपको पता लगाना है कि वो 6 से कट रहा है कि नहीं, तो उस नंबर का 2 से भी कटना जरूरी है और 3 से भी कटना जरूरी है। कहने का मतलब उस नंबर को 2 की डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो करना पड़ेगा और 3 की भी डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो करना पड़ेगा। दोनों का फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो नंबर 6 से कटेगा। अगर 2 से कर रहा है 3 से नहीं कर रहा है तो 6 से नहीं जाएगा, और अगर 2 से नहीं कर रहा है 3 से कर रहा है तो भी नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 2 से भी उसको कटना चाहिए और 3 से भी उसको कटना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से कट रहा होगा। ये होता है 6 की डिविजिबिलिटी का रूल। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं फटाक से। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा 4 5 3 2 1 0। ठीक, ये रैंडमली मैंने एक नंबर लिया हुआ है। अब आप इसको अगर 2 से देखेंगे तो ये 2 से तो कट रहा है क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, लेकिन 3 के लिए हम इस सभी नंबर का ऐड करेंगे। 5 4 9, 9 और 3 आपका 12, 9 और 3 12 और आपका 13 14 और ये 15 और 0 15, यानी 3 से भी ये कट जाता है। 15 आपको पता है 3 से भी कट जाएगा। तो ये देखिए 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब है कि ये नंबर 6 से भी कट जाएगा, ये नंबर 6 से भी कट जाएगा। तो ये होता है दोस्तों 6 की डिविजिबिलिटी का रूल। इस तरह से आप पता लगा पा रहे होंगे कि कौन सा नंबर 6 से कटेगा या नहीं। आगे बात करते हैं 7 की, यानी 7 की विभाज्यता का नियम। तो 7 की विभाज्यता का नियम देखिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इसको आपको बस समझ लेना है कि इसका रूल क्या होता है। इससे कभी क्वेश्चन नहीं बनाया जल्दी, रेयर केस में 1-2 क्वेश्चन आ गए होंगे, बाकी इसका रूल थोड़ा सा ट्रिपिकल होता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन बनाएगा भी तो सिर्फ एक छोटा सा नंबर देगा और आपसे पूछेगा कि क्या ये नंबर 7 से कट रहा है या नहीं, बाकी इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 4172, तो इसको अगर हमें पता लगाना है कि 7 से कट रहा है कि नहीं, तो इसको पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट के नंबर का डबल करेंगे। लास्ट के नंबर का डबल करेंगे तो इसका लास्ट वाला नंबर है 2 और इसका डबल हो जाएगा दोस्तों 4। इस 4 को आप इसके जस्ट बगल वाले नंबर में क्या कर रहे होंगे, माइनस कर देंगे। जब इधर आप इसको माइनस कर देंगे, देखिए ये 2 आपने पिकअप किया और इसका डबल किया और इधर रख दिया। ठीक, इधर आप इसको माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा 413। ठीक, एक बार इसको आप फिर से यही करिए, मतलब तब तक करना है जब तक 2 डिजिट का नंबर ना आ जाए, और मतलब हम ये ना देख लें कि क्या वो 7 से कट रहा है। अगर इतना बड़ा नंबर है तो इसको अगर हमें ये देखना है कि 7 से कट रहा है कि नहीं, तो हमें डिवाइड कराना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि एक बार हम इसको और कर लें। तो 3 2 जा 6। अब अगर हम इसमें 6 माइनस करेंगे, 41 में 6 को माइनस कर देंगे। ठीक, तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 35, और आपको पता है कि 7 जो है वो 35 से कटता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये नंबर भी 4172, ये जो आपका नंबर है ये नंबर भी 7 से कट जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है इसका। अगर मान के चलिए ये 4 अंकों का है दोस्तों, तब हमें 2 बार घटाना पड़ा और तब जाकर के एक छोटी संख्या आई, तब हम देख पाए कि ये 7 से कट रही है कि नहीं। ठीक, अगर मान के चलिए ये 5-6 अंकों की अगर संख्या होती तो हमें कई बार ये प्रोसेस करना पड़ता और समय ज़्यादा लगता। तो 7 की विभाज्यता का नियम यही कहता है कि सबसे बढ़िया है, इसको करने से अच्छा है कि आप 7 से सीधा डिवाइड करके देख लीजिए, तो ही आपको पता चल जाएगा। इन सब लेथन में फंसने से अच्छा है कि आप इसका डबल करेंगे फिर माइनस करेंगे, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप 7 का सीधा डिवाइड कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि वो
संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। इसी तरीके से एक एग्जांपल ये है, इसको भी देखिए, 1 का हम अगर डबल करेंगे तो 2 आएगा, और इसको हम अगर इसमें माइनस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा इतना। फिर आप 4 में इसको 4 का डबल करेंगे 8 आएगा, 36 में से 8 को माइनस कर दीजिए। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका ये बनेगा 28, और आपको पता है 28 आपका 7 से कट जाता है, 7 चौक 28, तो ये संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। वहीं यहां पर अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 7 से डिवाइड ना हो तो आप कहेंगे कि ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। ये है दोस्तों आपकी 7 की विभाज्यता का नियम। अब आपसे बात करते हैं 8 की विभाज्यता का नियम क्या होगा। तो देखिए 8 की विभाज्यता का नियम बिल्कुल 4 की विभाज्यता के नियम की तरीके है। आपने 4 में क्या देखा कि लास्ट की आपको 2 डिजिट देखनी थी कि कट रही है कि नहीं। बस इसमें क्या है कि आपको लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। कितनी देखनी है, 3 डिजिट आपको देखनी है। अगर संख्या की लास्ट की 3 डिजिट 8 से कट रही है तो वो संख्या भी 8 से कट जाएगी। जैसे मान के चलिए 4 3 4 5 6 5 1 2, ऐसे मैंने इतना बड़ा नंबर लिख दिया। अब ये कितना भी बड़ा नंबर हो आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको लास्ट की ये 3 नंबर देखने हैं। अगर ये नंबर 8 से कट रहे हैं, जैसे आपको पता है कि ये 512 8 का क्यूब होता है ना, तो ये 8 से कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो आपको सिर्फ ये देखना है। जैसे मान के चलिए कोई नंबर इस तरीके से रैंडमली मैंने दे दिया, ये आपको लिख दिया, तो आपको पता है लास्ट के 3 डिजिट क्या है, कट रहे हैं 8 से, तो सिंपल सा है कि 8 से ये नंबर पूरा चला जाएगा, यानी कि आप इस पूरे नंबर में अगर 8 का डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा। ठीक, ये हो गया 8 की डिविजिबिलिटी का नियम। अब बात करते हैं 9 की विभाज्यता का नियम, जिससे काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं। और 9 की विभाज्यता का नियम दोस्तों बिल्कुल सेम एज 3 है, सेम एज 3। जैसे आपने 3 का पढ़ा था बिल्कुल सेम वही 9 का भी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई नंबर दिया है 4 3 4 7 9 2 4, इस नंबर को अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि क्या ये 9 से कट रहा है, तो इसको पता लगाने के लिए आपको सिंपल सा इन सभी नंबर को ऐड करना है, जैसे आपने अभी 3 में सीखा था। इन सभी नंबर को आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे 9 का डिवाइड करके देखना है। गलती से भी ये मत करिएगा कि 3 के जैसा सेम है तो चलो 3 से कट रहा है तो 9 से भी कट रहा होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि 6 एक ऐसी संख्या है, आपको पता है 3 से तो कट जा रही है लेकिन 9 से ये नहीं कटती है। ऐसी कई संख्याएं हैं जो 3 से कट रही होंगी लेकिन 9 से नहीं कट रही होंगी। आपको पता है 15 3 से कट जाता है लेकिन 9 से नहीं कटता है। तो आपको 9 की अगर आप विभाज्यता का नियम देख रहे हैं तो रूल सेम है, सबको आपको प्लस जरूर करना है। लेकिन अगर आपको 3 का देखना है तो एडिशन जो आएगा उसमें आप 3 का डिवाइड करके देखेंगे। अगर आपको 9 से देखना है तो जो एडिशन आएगा उसमें आप 9 से डिवाइड करके देखेंगे, तभी आप श्योर होंगे कि वो संख्या 9 से कट रही है। ठीक, ये हो गया आपकी 9 की विभाज्यता का नियम। तो अब इसको डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बिल्कुल सेम 3 की तरह है, तो आप कर पा रहे होंगे। आगे है आपकी 10 की विभाज्यता का नियम। तो 10 की विभाज्यता का नियम अगर हम आपसे कहें तो सिंपल है, इसमें कोई आपको झंझट नहीं है। लास्ट में 0 है तो कट जाएगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। कोई भी नंबर दिया गया हो 1 2 3 4 5, ये नहीं कटेगा, लेकिन वहीं 0 लगा दें तो 100% कट जाएगा। आपको पता है नीचे अगर 10 होगा तो ये 0 0 कट गया, बस बात खत्म है ना। तो 10 की डिविजिबिलिटी का रूल आसान है और इससे क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं, बस एक एज अ नॉलेज पर्पज मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है 11 की विभाज्यता के नियम की, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। किस तरह से यहां क्वेश्चन बनते हैं हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे 11 की विभाज्यता के नियम में आपसे बात करूं, ये एग्जाम्पल उठा करके आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। इसका जो रूल है थोड़ा सा ट्रिपिकल है। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, हमने मान के चलिए ये नंबर पकड़ा, इसके बाद हमें ऐसे नंबरों को ऐड करना होता है, एक छोड़ करके एक। 5 को पकड़ा, एक छोड़ दिया इसके बगल वाला, फिर इसको छोड़ दिया इसके बगल वाला, इनको ऐड करके बताइए कितना आएगा। तो 5 में से 0 ऐड किया 5, फिर 5 में से 2 ऐड किया, आपका आया 7। ठीक, ऐसे अब जो नंबर बच गए हैं उनको भी आप ऐड कर लीजिए, इनका भी एडिशन कितना आएगा 7। तो ऐसे ऐड करने के बाद जो इधर नंबर आया वो नंबर यदि सेम है, या आप यूं समझ लीजिए उन नंबरों का अगर अंतर, इनका हमें क्या करना होता है, डिफरेंस करना होता है। क्या करना होता है, डिफरेंस। अगर इनका डिफरेंस क्या है, 0 है तो वो 11 से कट जाएंगे। अगर 0 नहीं है,
अगर 0 नहीं है तो जो आंसर आया है डिफरेंस करने के बाद वो 11 से कटना चाहिए, ठीक है, तभी वो 11 से कटेगा। एक बार और समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने क्या किया कि इनका डिफरेंस लिया, एक छोड़ करके एक छोड़ करके एक, इन सबको प्लस करेंगे। 5 में से 0 ऐड किया, 5 में से 2 ऐड किया, आया आपका 7। ऐसे अब जो बच गए हैं उनको भी ऐड कर लीजिए, आएगा आपका 7। तो दोस्तों ये जो दो नंबर आते हैं इनको आपको डिफरेंस करना है, यानी माइनस करना है। आपने क्या किया, माइनस किया, आया 0। अगर 0 आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर 11 से कट जाएगा। अगर मान के चलिए 0 नहीं आता है तो कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 11 से कट जाए। जैसे डिफरेंस क्या आ जाए, 11 आ जाए, क्या आ जाए आपका 22 आ जाए, 33 आ जाए। दैट मीन्स ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से कट जाए या फिर 0 आए, ठीक। तो आप कहेंगे कि ये जो आपका मतलब कि नंबर होगा वो आपका 11 से डिवाइड होगा। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन की अगर हम आपसे बात करें तो इसमें देखिएगा, मैंने ये एग्जांपल आपके लिए इसी तरह का रखा है। इसमें डिफरेंस आपका 11 आ रहा होगा। देखिए हम इनको अलग अलग करके, एक छोड़ करके एक छोड़ा, एक पकड़ा, एक छोड़ा, एक पकड़ा, ऐड करिए दोस्तों, कितना आएगा, 9 2 11। 11 और 5 आपका 16, कितना आया 16। वहीं इसका 4 और 1 5, कितना आया 5। देखिए एक छोड़ करके एक छोड़ करके एक, प्लस किया, आया 16। इधर जो छूट गए थे उनको प्लस किया, आया 5। अब अगर आप इनको देखेंगे, इन दोनों का दोस्तों अंतर करा रहे होंगे तो कितना आएगा आपका 11 आएगा, ठीक। 11 आया और आपको पता है 11 से कट जाएगा, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 11 से कट जाएगा, ठीक। तो ये होता है 11 की डिविजिबिलिटी का रूल। और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे कहेगा यदि संख्या ये 11 से पूरी तरह से विभाज्य है तो बताइए x के स्थान पर क्या होगा, x के स्थान पर क्या होगा। तो आपको बताना होगा और आपको इसी रूल को फॉलो करते हुए, जैसे आपने यहां पे क्या लिखा, इसको आप इसके साथ ऐड कर रहे होंगे, इसको आप इसके साथ ऐड कर रहे होंगे, और अब इसके आगे कुछ नहीं है, यानी कि आपका 5 + x + 4 हो रहा होगा, यानी कि ये आपका x + 9 बन जाएगा, ठीक। आगे जो आपका बच गया दोस्तों, ये 2 बचा, ये 3 बचा और ये 2 बचा। इसको अगर आप प्लस करेंगे तो 3 2 5, 5 2 7, कितना आया 7। अब देखिए यहां पे आ रहा है 7 और यहां पे आ रहा है x + 9। तो अब आपको क्या करना है, यहां पे दोस्तों x की जगह पे कोई एक ऐसी संख्या रखनी है, या तो ये 7 के बराबर हो जाए, जब बराबर हो जाएगा तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, तो भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये 7 के बराबर तो हो नहीं सकता है, आपको पता है, क्योंकि प्लस जब यहां पे अगर हम 0 भी रखेंगे तो 9 आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि 9 आया तो 9 और 7 का अगर हम अंतर भी करेंगे 2 आएगा, वो 11 से नहीं कट रहा होगा, तो x की जगह 0 तो नहीं होने वाला है। यानी ऐसी कोई संख्या रखेंगे तो यहां पर जब आपका वो संख्या बनेगी और ये 7 बनेगा तो ये डिफरेंस जो है 11 से कट रहा होगा। तो अब 11 से अगर हमें काटना है तो इसका मतलब अगर हम x के पास 9 रख दें, अगर दोस्तों x में 9 रख दें तो 9 9 कितना हो जाएगा 18। यानी कि अगर x की जगह पे 9 होता तो 5 और 9 आपका हो जाता, और ये आपका 4 मिलकर के क्या बना रहे होते 18, और इधर आपका ये 3 2 5 और ये 2 7। अब अगर इनका डिफरेंस किया जाता तो आपका आता 11, और ये 11 पूरा पूरा कट जाता, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा x की जगह मान के चलिए 9 8 7 कुछ भी दे देगा तो आप 9 वाले पर टिक कर रहे होंगे, x की जगह पे क्या आएगा 9 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है सीटेट। और ये हो गए आपके सारे डिविजिबिलिटी के रूल्स। आगे हैं कुछ क्वेश्चंस, उन पर अभी हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग फटाफट सभी डिविजिबिलिटी रूल्स को क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ठीक। और बाकी अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए एक बार मैं नंबर लिख लेता हूं, आपको ओरल ऐसे ही सब बताते चला जाऊंगा, ठीक है। अभी 12 का बाकी रह गया है दोस्तों, 12 का भी अभी हम इसी में आपको बता देते हैं, ठीक है। 12 का हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, जैसा 6 का है वैसे 12 का। देखिए रिलेट करा करके मैं आपको एक तरीके से याद भी करा देता हूँ। देखिए 2 का आपका बिल्कुल अलग है, 0 आएगा 2 4 6 8, लास्ट में अगर ये नंबर है तो वो पूरा पूरा 2 से कट रहा होगा, ठीक।
आपको पता है कि 3 का और 9 का बिल्कुल सेम है। सभी नंबर को क्या करना होता है, ऐड कर लेंगे। जो दिया जो आपकी डिजिट दी गई होगी उनके नंबर्स को ऐड कर लेंगे। अगर 3 से देखना है तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे, पूरा पूरा चला जाएगा तो कट जाएगा। अगर 9 से देखना है तो 9 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक, ये हो गया आपका 3 का और 9 का। जिनका जिनका होता जा रहा है उसको हम इरेज करते जा रहे हैं। बचा आपका 4 का और 8 का। 4 में क्या करते हैं, लास्ट की दोस्तों अगर 2 डिजिट कट रही हैं तो 4 से कट जाएगा, और अगर लास्ट की यहाँ पे 3 डिजिट 8 से कट रही हैं तो आपका वो नंबर 8 से कट जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका 4 का। 5 की अगर मैं आपसे बात करूं तो नंबर के लास्ट में 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, और 10 में सिर्फ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये हो गया आपका 5 का और 10 का। आगे अगर मैं आपसे बात करूं 6 की, तो आपको पता है ये बनता है 2 इंटू 3 से। उसमें 2 का भी डिजिटल रूल फॉलो होना चाहिए और 3 का भी डिजिटल रूल फॉलो होना चाहिए। ये हो गया आपका 6 का। 7 की मैं आपसे बात करूं तो लास्ट के नंबर का हम लोग क्या करते हैं, डबल करते हैं, इंटू 2 करते हैं और बचे हुए नंबर में माइनस करते हैं। फिर जो नंबर आता है उसमें यही प्रक्रिया बार बार करते हैं, और फाइनली जब 2 डिजिट का नंबर बचता है तो हम उसको 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या वो 7 से कट रहा है कि नहीं। आगे बारी आती है 11 की। एक नंबर छोड़ करके एक नंबर छोड़ करके एक, सबको क्या कर लेंगे प्लस। फिर जो नंबर बचेंगे उनको भी एक करके छोड़, सबको क्या कर लेंगे प्लस। और उनका अगर डिफरेंस क्या है, आपका 11 से कट रहा है तो कट जाएगा, अगर डिफरेंस 0 है तो 11 से कट जाएगा। ठीक, अब बारी आती है 12 की। तो देखिए 12 को भी थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, बिल्कुल एज अ 6 है। जैसे मान के चलिए 6 का आपने पढ़ा था, तो 12 में क्या है दोस्तों, आपको पता है कि 12 कैसे बना है, 3 इंटू 4 का। ठीक, 4 3 जा 12। तो यहां पर क्या होना चाहिए, 3 की डिजिबिलिटी का रूल भी फॉलो होना चाहिए और 4 की डिजिबिलिटी का रूल भी फॉलो होना चाहिए। इससे क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, आप निश्चिंत रहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं 3 से, 9 से और 11 से। कभी कभी आपसे 4 से और 8 से सिर्फ ये पूछ लेगा कि क्या ये नंबर कट रहा है कि नहीं। नीचे निम्न में से 4 दिए गए, बताइए कौन सा नंबर इनसे कट रहा है। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। उम्मीद है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल सारे आ गए होंगे, और हम लोग अब क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो आपको पता है कि 3 से विभाज्यता का नियम आपने अभी पढ़ा है दोस्तों, कि सबको ऐड करके देखेंगे, अगर वो 3 से कट जाएगा तो कट जाएगा। ऐड करके देखिए, पहला आप नंबर उठाइए, 6 5 11, 11 और 2 आपका 13, 13 में से 3 जोड़ेंगे आपका आएगा 16। ठीक, ये हो गया आपका 16, यानी कि 16 तो 3 से कटता नहीं है। 6 5 11, 12 13, 14 15 16। ठीक, आप इसको भी ऐड करा लीजिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। 6 5 11, 12 13, 13 में से आप 4 ऐड करेंगे तो आएगा आपका 17, ये भी नहीं कटेगा। इसके बाद आप इसको ऐड करिए। ठीक, 6 5 11, 5 2 7, 11 और 7 आपका आया 18, 18 आपको पता है 3 से कट जाता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सी ऑप्शन क्या है, सही है। इसके बाद आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, डी नंबर आप मत देखिए। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। ये दोनों सेम क्वेश्चन लग गए हैं दोस्तों। आगे है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो 8 से विभाज्यता का नियम आप देखिए, आपको पता है कि लास्ट के क्या है, 3 डिजिट कटने चाहिए। तो लास्ट के आपको सिर्फ 3 डिजिट देखने हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट इसके देखिए, 3 इसके देखिए, 3 इसके देखिए, 3 इसके देखिए, कौन है जो 8 से कट रहा है, और इसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक, 6 से विभाज्यता का नियम आपको पता है कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो नंबर आपका 6 से कटेगा। तो देख लेते हैं फटाक से। देखिए 2 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, एक ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। अब 2 का तो आपका काम पूरा हो गया, आपको देखना है 3 का। तो 3 से देखिए कौन कौन कट रहे हैं। ठीक, ये आ गया आपका 9 10 11 12, 12 में से आप 8 जोड़ेंगे, आपका आएगा 20, 20 2 22, ये नहीं कटेगा, इसका काम खत्म। ठीक, इसमें भी आप यहां अगर आप देखेंगे यहां तक आपका 20 निकल रहा है। ठीक है, 20 में से आप 4 जोड़ेंगे, आएगा आपका 24, 24 आपका 3 से कटता है, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। आगे भी देख लीजिए, यहां तक आपका हो गया। ठीक, ये आपका 9 10 11 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, ये भी आपका नहीं कटेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी। बी वाला 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जो 6 से कट रहा होगा। ठीक, तो इस वाले का जो सही आंसर है वो है आपका
सॉरी बी नंबर, कौन सा नंबर है, बी नंबर। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। आगे देखते हैं, आगे आपका निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होंगी। तो ये तो बड़ा सिंपल है, आपको पता है कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये है, ये है, ये है और ये नहीं है। इसमें आप और लग गया है, यहाँ पर भी ऑप्शन होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये सभी संख्याएं आपकी ऊपर की 3 क्या हैं दोस्तों, 2 से विभाज्य होंगी। आगे देखिए, अब आया आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक, इसको आप पता लगा लेंगे आसानी से। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं जो एक्स वाले आते हैं। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि संख्या 11 से विभाज्य है तो एक्स के स्थान पर क्या होगा। तो अगर आपको एक्स के स्थान पर पता लगाना है तो बिल्कुल वही फंडा आप अप्लाई करिए, 620x52, एक छोड़ करके एक छोड़ करके एक छोड़ करके एक आपको ऐड करना होता है। तो यहाँ पे अब आगे तो इसके कुछ है नहीं, तो आप एक क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए, 1 मिनट, ये आपका हट गया। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 + 0 + 5 कितना आया दोस्तों, आपका 11 आया। अब आपका बचा ये और ये, तो ये आपका हो गया 4 + x हो गया। तो अब आप इन दोनों को एक तरीके से आपको कंपेयर कराना है, इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए, इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए, या फिर आपका ऐसी कोई संख्या आना चाहिए जो 11 से कट जाए। यानी 11 है, जैसे 22 है, 33 है। तो अब देखिए क्या पॉसिबिलिटी आप यहां बना सकते हैं। क्या इधर अगर 11 आ रहा है और अगर इधर भी हम 11 बना दें तो बनी बात है कि आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको अगर यहाँ पे 11 बनाना है तो 4 में से कितना जोड़ दिया जाए कि आपका 11 बन जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 7 रख दें दोस्तों, यहाँ पे 7 होता तो इधर भी 11 आ जाता और इधर भी 11 आ जाता और 11 11 माइनस होकर के 0 बना देता आपका, और आपका ये डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो जाता 11 का इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। आगे देखिए, संख्या 3 से विभाज्य है तो x के स्थान पर क्या होगा। इसमें भी आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना है। ठीक, 136x82 इन सभी को आप प्लस करिए और फॉलो कीजिए कि x के स्थान पर ऐसा क्या रखा जाए कि 3 से कट जाए। आपका होमवर्क है, आपको नीचे कमेंट करना है ये। ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको उम्मीद है कि डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ में आया होगा, और अगला टॉपिक हमारा होगा तो वो आपको बता देंगे हम लोग कम्युनिटी टैब में, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ रहे होंगे। ठीक, वैसे आई होप कि आपको हम नेक्स्ट टॉपिक में यूनिट डिजिट पढ़ा रहे होंगे। यूनिट डिजिट क्या, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालना। ठीक है, इकाई के अंक से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको बड़ा सा एक मल्टीप्लाई दे दिया जाता है या कोई पावर में लगा करके नंबर्स दे दिया जाता है, आपसे कह दिया जाएगा कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो आप उसको आप ढूंढ पा रहे होंगे, पता लगा पा रहे होंगे कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट्स यहीं पर मिलेंगी आपको। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।